हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग का क्वेश्चन। तो आज जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सेशन रहेगा। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जितना भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज ज़रूर करें, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप जो है इस जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उससे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जो आप स्कूल में या कोई भी ट्यूशन टीचर से आप पढ़ते हैं तो उससे मैं जहाँ तक मुझे लगता है बेहतर ही मैं बता रहा हूँगा, उससे कम नहीं बता रहा हूँगा। और आपको सारा चीज़ करवाया जाएगा A to Z जितना आपका तीनों बुक में है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन सेशन करेंगे ये हम लोग का RS अग्रवाल से है। तो आज आपको जो है स्क्रीन मेरे लेफ़्ट साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा सारा, और आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं जो भी यहाँ स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 नंबरिंग के साथ। ओके, तो यहाँ आधा से मैं सॉल्यूशन करूँगा, बाकी इधर आधा जो है आपको यहाँ क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल। ये है आपका RS अग्रवाल जो है आपका बुक, RS अग्रवाल बुक का पेज नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। आपके ऑप्शन है यहाँ, आपके ऑप्शन है A 1 + √3, B पाई, C 2√3 एंड D ये आपका है 0। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो रेशनल इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। तो रेशनल क्या होगा, इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P जो है वो हो जाएगा आपका P एंड Q जो बोथ है वो आपका हो जाएगा इंटीजर। P एंड Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहला में क्या है, पहला में अगर आप लोग देखें तो 1 + √3 है। तो आप लोग जानते हैं √3 जो है अपने आप में इरेशनल है, और इरेशनल के साथ अगर हम लोग रेशनल का सम करेंगे तो ये हम लोग को इरेशनल ही देगा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आए पाई, तो पाई हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पाई अपने आप में एक इरेशनल है जिसका कोई करेक्ट वैल्यू नहीं होता है। अगर हम लोग अब नेक्स्ट आ गए तो जिसका कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होता वो होता है पाई। इसका वैल्यू 3.11428 डॉट 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 कभी रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्वेश्चन पे आए तो 2√3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × √3। तो 2 आप लोग देखेंगे यहाँ अपने आप में एक रेशनल है और √3 अपने आप में इरेशनल। तो हम लोग देखे थे कि रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, रेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये हम लोग को दो केस हम लोग इसका पढ़े थे। केस फर्स्ट 0, केस 2 नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो जो था उसमें हम लोग को क्या मिल रहा था, इरेशनल, और ज़ीरो जो था उसमें हम लोग को रेशनल मिल रहा था। तो रेशनल मिल रहा था। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग नॉन ज़ीरो, यहाँ 2 जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ये हम लोग का जो आंसर देगा वो इरेशनल होगा, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 जो है वो अपने आप में एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन यहाँ फारिग होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का अब 2। A rational number between -3 and 3 is ऑप्शन A 0, ऑप्शन B -4.3, ऑप्शन C है आपका -3.4, ऑप्शन D है आपका 1.10100 नहीं, ये आपका 1100, फिर 11000
फिर 1 डॉट 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 ऐसे। ओके, तो अगर हम लोग इसमें ध्यान से देखें तो हम लोग को कौन सा नंबर के दो 3 एंड -3 एंड 3 के बीच में हम लोग को एक रेशनल पूछ रहा है। रेशनल क्या पूछ रहा है? रेशनल। तो अगर आप लोग जानते हैं कि रेशनल जो है, रेशनल क्या होगा? P अपॉन क्यू फॉर्म। P अपॉन क्यू फॉर्म। कौन सा फॉर्म? P अपॉन क्यू फॉर्म, जहाँ P एंड Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ P अपॉन क्यू फॉर्म में हम लोग को रहना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग को रेशनल ढूंढना। तो सबसे पहले तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये अपने आप में इरेशनल, इसको हम लोग अपने डिस्कशन से आउट करते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीनों जो है वो रेशनल है। तीनों जो है रेशनल है, आप लोग करके देख सकते हैं, तीनों रेशनल है। ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा आपका 0/1 P अपॉन क्यू फॉर्म। ओके, तो अगर हम लोग देखें -3 और 3, तो -3.4 -3 से बड़ा है, तो ये हम लोग का कैंसिल, सॉरी ये माइनस मीन्स -3.4 जो है -3 से छोटा है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। और अगर हम लोग देखें -4.3, ये भी नंबर लाइन में इसके बाद आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग का अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। तो आपका ऑप्शन है ए 1/6 एंड 2/6, बी 1/2 एंड 2/1, सी 5/6 एंड 7/6, डी 2/3 एंड 4/3। ओके, तो आपको अब कौन से यहाँ दो नंबर के बीच में पूछ रहे हैं, वो है आपका 2/3 एंड 5/3। ओके, तो अगर आप इसमें से देखें तो 2/3 हम लोग को पहला नंबर दे दिया और यहाँ जो 2/3 हम लोग को दिया, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी नंबर के बीच में वो सेम नंबर नहीं आ सकता। और अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट देखें तो ये जो है हम लोग का सिंपलेस्ट होगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। ओके, तो 1/3, उसके बाद आएगा 2/3। ओके, तो 1/3 जो है वो छोटा होगा 2/3 से, तो ये इस दोनों के बीच में ये लाइन नहीं करेगा, ये भी हम लोग का ऑप्शन बाहर हो गया। और अगर अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे 0.666 डॉट 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 आएगा, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 1.666 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो आपका ये आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब हम लोग के पास ऑप्शन बचता है ये और ये। तो 0.666 और 1.666, इसको अगर हम लोग बाई 1 हटा दे तो ये हम लोग का बचा 2। तो 2 तो इसमें नहीं है, तो ये गलत। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग के पास एक और मेथड है इसके लिए। अगर हम लोग देखें क्या पूछ रहा है, 2/3 और 5/3, तो इसके बीच में हम लोग का एक आ सकता है 3/3 और एक आ सकता है हम लोग का 4/3। इसको कैंसिल करेंगे 1 एंड 4/3। ये अगर ऑप्शन में देता तो ये आंसर होता, नहीं तो ये नहीं दे रहा। तो अगर हम इसको देखें तो नीचे इसमें क्या है, 6 है, इसमें भी क्या है, 6 है, इसमें क्या है, 2 है, इसमें 3 है। तो ये तो पहले ही आउट हो गया क्योंकि 2/3 एक है, 4/3 है इसमें, लेकिन यहाँ जो है 1 होना चाहिए, जो यहाँ दे रहा है 2/3, तो यह नहीं होगा। अगर हम लोग देखें तो इसका हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4/6 और यहाँ हो जाएगा आपका 10/6। तो इसके बीच क्या आया, 5/6 आया, 6/6 आया, 7/6 आया। तो हम देखेंगे कि यही दो नंबर हम लोग को दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। एवरी पॉइंट ऑन दी रेशनल नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, आप इसको चाहें तो स्टार लगा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ये हो गया आपका रेशनल। ये आपका आर डी शर्मा भी क्वेश्चन पूछा है।
बी होगा आपका नेचुरल है तो मैं एन लिख रहा हूँ, आप लोग इसे क्वेश्चन में देख सकते हैं। सी होगा हम लोग का इर्रेशनल एंड डी होगा आपका अ यूनिक नंबर। ओके, अ यूनिक नंबर है आपका। तो यहाँ से अगर देखें तो इसमें ऑप्शन में आप लोग करेक्शन कर लीजिए, बुक में गलत दिया हुआ है। यहाँ जो है ऑप्शन में अ यूनिक रियल नंबर होगा। ओके, अ यूनिक रियल नंबर। तो यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें देखें रेशनल इरेशनल, दोनों कौन से केस में आया, रेशनल इरेशनल और नेचुरल, ये तीनों आया रियल नंबर के केस में। रियल नंबर के अंतर्गत ये आया। और रियल नंबर क्या था, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सके। किस पे रिप्रेजेंट हो सके, नंबर लाइन पे। तो रियल नंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे हम लोग के, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें से हम लोग को फाइंड आउट करना है कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल है, क्या है, कौन सा रेशनल है। सी √225 एंड डी आपका हो गया यहाँ 0.1010010001 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो इसमें से हम लोग को कौन सा रेशनल फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, रेशनल 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 हो गया। तो रेशनल क्या, P/Q फॉर्म, P एंड Q इज इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, पहला। और दूसरा हो जाएगा आपका, या तो हो जाएगा यहाँ से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो रेशनल में हम लोग का क्या क्या आ गया, या तो इंटीजर हो सकता है, या तो हम लोग के पास नेचुरल हो सकता है, या तो होल हो सकता है। ये भी हो गया तो हम लोग इसको रेशनल कंसिडर करते हैं। तो √2 देखेंगे तो √2 क्या हो गया, इरेशनल का। अगर हम लोग केस देखें किसका, इरेशनल का, तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या NTNR, क्या NTNR, एन में NTNR मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी दोनों केस को ये भी फुलफिल कर रहा है। तो ये जो हम लोग का इरेशनल है तो ये नहीं होगा। और इसको हम लोग अगर देखें तो √23 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये भी नहीं होगा, ये हो गया इरेशनल। इसको हम लोग देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR ये भी नहीं होगा। हम लोग का ऑप्शन बच गया सी, ये होगा। अगर हम लोग इसको देखें √225 बराबर होता है आपका 15 का, √225 बराबर 15, 15 का स्क्वायर 225। ओके, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, ए है आपका नेचुरल, बी है आपका होल, सी है आपका इंटीजर एंड आपका डी जो है वो हो गया आपका रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, तो आपको बोलना है कि जो सारा बताना है यहाँ क्वेश्चन में कि जो सारा रेशनल होगा वो क्या होगा, सारा रेशनल होगा क्या होगा। मीन्स आपको सिंपली बताना है कि जो रेशनल का कॉलम है यहाँ रेशनल का, वो किस सर्कल के अंदर आता है। तो आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा आपका रियल नंबर के सर्कल में। जो यहाँ रियल का क्लासिफिकेशन करे तो ये हो जाएगा आपका रेशनल एंड इरेशनल। तो जो सारा रेशनल होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। जो सारा रेशनल होगा वो अपने आप में एक रियल नंबर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ये सब क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो, नहीं तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत हार्ड प्रतीत हो सकते हैं अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर, दो रेशनल के बीच में
क्या इसमें कह रहा है आपको कि कोई रेशनल नहीं हो सकता, नो रेशनल, नो रेशनल आपका ये पहला ऑप्शन है, नो रेशनल। दूसरा ऑप्शन है वन रेशनल। थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइट, इन्फिनेटली मेनी रेशनल। एंड आपका यहाँ फोर्थ ऑप्शन हो गया नो इर्रेशनल। ओके, तो ये बात गांठ बांध के रख लो, ये बात जो है गांठ बांध के रख लो, दो रेशनल के बीच इन्फिनिटी रेशनल हो सकता है एंड इन्फिनिटी इरेशनल हो सकता है, कुछ भी लगा लो, इन्फिनिटी रेशनल, इन्फिनिटी इरेशनल। देखो ऑप्शन में इन्फिनिटी मेनी रेशनल, ऑप्शन सी खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल। क्या टुच्चा सा सवाल है, आंख बंद करके इसका आंसर आप लोग मार सकते हो। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल, रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? डायरेक्ट आंसर नो ऑप्शन, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ऑप्शन है ए है ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ऑलवेज टर्मिनेटिंग। ऑप्शन आपका बी है ईदर टर्मिनेटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ईदर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, बस यही आंसर। दूसरा कोई ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आए तो ये हम लोग कहा जाएगा पेज नंबर 58। आपके पास क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल। ये भी टुच्चा सा सवाल है, इरेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, सारा कुछ बताया हुआ है। इरेशनल का अगर हम लोग देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन तो यह क्या हो सकता है, या तो NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या तो हो सकता है यहाँ नीदर टर्मिनेटिंग, नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉर रिपीटिंग, नॉर रिपीटिंग। ओके, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देखने का भी, ऑप्शन देखने का भी जरूरत नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव, जो रेशनल का है और डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या नहीं हो सकता है, इज नॉट, कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता है तो कैसा हो सकता है, इरेशनल का हो सकता है। इरेशनल का कैसा होगा, NTNR, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ अगर आप लोग ऑप्शन दे, ऑप्शन 0.25 ए हो गया, ऑप्शन बी जो हो गया आपका 0.2528 पे बार, यहाँ आपका सी हो गया 0.2528 होल बार, आपका ऑप्शन डी हो गया 0.5030030003 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग रेशनल, आंसर से बाहर हुआ। ये हो जाएगा आपका बार है, बार है, बार देखते ही कैंसिल कर दो, इस पे भी बार है, बार देखते ही कैंसिल कर दो, ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। यहाँ हम लोग को रेशनल का नहीं पूछ रहा तो क्या है, इरेशनल का है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो स्टेटमेंट है वो हम लोग को जो स्टेटमेंट कहा तो उसका एक अपोजिट मीनिंग भी बनता है, तो जो वो अपोजिट मीनिंग इसमें वही पूछ दिया आपसे इनडायरेक्ट। रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, इरेशनल का हो सकता है। इरेशनल का कैसा होगा, NTNR, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आपका 3.14, बी है आपका 3.141414 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन सी है 3.144444 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन डी है आपका 3.1411411114 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इर्रेशनल का कैसा होता है, NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये अपने आप में टर्मिनेटिंग है, बाहर हुआ। ये अगर आप लोग देखेंगे तो पॉइंट के बाद 141414 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग 14 पे बार ऐसे लिख सकते हैं, ये भी बार आया तो बाहर हुआ। ये देख रहे हैं 444 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 पे बार, तो ये भी बाहर हुआ। ये देखिए 1411411114, तो ये आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, इजी सा क्वेश्चन था। ये सब जो क्वेश्चन है ना, कैसा क्वेश्चन है, टुच्चू सा क्वेश्चन है, टुच्चू सा, आराम से बनाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग अगर अच्छा से पढ़े होंगे तो आराम से आपसे सारा कुछ बनेगा। 12 आपसे पूछ रहा है 7/19 का इक्विवेलेंट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। इक्विवेलेंट जो शब्द बना है, ये बना है आपको इक्वल से, किस चीज़ से, इक्वल से। और अगर आप लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन ऐसा चीज़ है जिसमें अगर आप ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई या डिवाइड देते हैं तो आपका जो नंबर है वो अनचेंज रहेगा। कैसा रहेगा, अनचेंज रहता है नंबर। तो हम लोग को देखना है कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो आप इसमें 7 ऊपर मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई 2 अगर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14/39, एक इक्विवेलेंट। ऐसे आप इसका इन्फिनिटी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 7 × 3/19 × 3, तो ये आपका आ जाएगा 21/57। तो अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आ जाएगा आपका 7 × 4/19 × 4, तो ये आपका आ जाएगा 28 यहाँ आ जाएगा आपका 76। ओके, तो ऐसे वो आपका जाते रहेगा। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो ऑप्शन में हम लोग को दिया गया है, ये वाला ऑप्शन हम लोग को दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर होगा 12 का डी। आप मेरा ये सुझाव है कि आप इस PDF को खोलिए हमारे चैनल पे जाके, जो हमारा है चैनल टेलीग्राम पे, उस पे जाके आप अपना PDF इसको खोलिए और उस PDF में आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ उसके नीचे जो है उसका आंसर भी दिया हुआ, तो आप फिर अपना आंसर मैच करके खुद से सेटिस्फाई हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 13। चूज द रेशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। इसमें पूछ रहा है डज नॉट लाई। आपको ऑप्शन ए है -3/10, ऑप्शन बी है 3/10, ऑप्शन सी है -1/4, ऑप्शन डी है आपका -7/20। ध्यान से अगर आप लोग देखें तो ये दोनों जो नंबर है दोनों कैसा है, माइनस में है। इसमें चेक करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों नंबर जो है माइनस में है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका प्लस में है, तो प्लस में इसका नहीं होगा, तो डज नॉट लाई यही हो जाएगा। बाकी तीनों माइनस में, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, बाकी तीनों इसमें लाई करेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 14 क्वेश्चन है पाई इज, बच्चा सा सवाल है, सब कोई जानता है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर, जिसका वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ पाई नॉट फिक्स्ड। हम लोग सर्कल चैप्टर में भी जाके इसको देखेंगे कि जो पाई का वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है, बस यही हम लोग को जानना है। और पाई एक अपने आप में इर्रेशनल नंबर है। तो 14 जो है ऑप्शन उसका हो जाएगा इर्रेशनल, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ओके, 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी। तो 15 है यहाँ आपका आ गया द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2। तो √2 है, तो ये अपने आप में देखेंगे आप
ये अपने आप में कैसा है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, अपने आप में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है, आपके पास ऑप्शन है ए फाइनाइट, फाइनाइट डेसिमल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 1.4121, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और आपके पास ऑप्शन डी हो जाएगा NTNR। तो आप यहाँ देखते हैं इसका आंसर करेंगे NTNR, NTNR। फाइनाइट डेसिमल मीन्स यहाँ होता है लिमिटेड, लिमिटेड तक जो जाए, लिमिटेड। इसका एक और मीनिंग हो गया आपका सीधा सीधे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इसका मीनिंग हो गया। तो अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से हम लोग को इरेशनल फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए √23, बस क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। √225, सी 0.3799 एंड योर ऑप्शन डी 7.478 होल बार। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ, ये हो जाएगा आपका 15, ये अपने आप में हो गया रेशनल, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग हो गया रेशनल, ये हो गया बार आ गया, बार आ गया तो ये अपने आप में हो जाएगा रेशनल, बार जिस पे आ गया और रेशनल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टुच्चा सा सवाल है ये सब, टुच्चा सा, आप लोग आराम से बना सकते हैं ऐसा सवाल अगर आप लोग अभी तक का कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज किए होंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोकिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 17 जो है रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 17/7 का जब आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, आपका ऑप्शन है ए 16, B6, D 20, सी जो है आपका और 26, डी है आपका 7। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ, अगर आप लोग देखेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक फाइंड आउट करना है, रिपीटिंग ब्लॉक। तो हम लोग यहाँ अगर देखें रिपीटिंग ब्लॉक कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये वाला अगर आपका प्राइम हो, ये अगर आपका प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसका फैक्टर जो है सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ हो, मतलब खुद हो। ओके, एक और इटसेल्फ उसका फैक्टर हो, फैक्टर तो निकालना जानते ही होगे, 1 और इटसेल्फ उसका फैक्टर हो, उस नंबर को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर अगर हो तो प्राइम -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका रिपीटिंग ब्लॉक। तो 7 है, इसमें से -1 कर दो 6 इसका हो जाएगा रिपीटिंग ब्लॉक। रिपीटिंग ब्लॉक मीन्स 0 कुछ भी आएगा, पॉइंट डेसिमल के बाद कितना नंबर के बाद वो नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आपका कुछ ऐसे आएगा, अगर आप लोग इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 × 1/7, 1/7 का वैल्यू 0.142856 ऐसा कुछ करके होता है, इस पर बार। ओके, और इसको जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं 6 ही ब्लॉक आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक फारिग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसमें से आपको इरेशनल फाइंड आउट करना है। ए हो गया आपका √4/9, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं। ऑप्शन बी हो गया √1250/√8, ऑप्शन आपका सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया आपका √24/√6। ओके, बस ध्यान से इसको देखते जाना है। ये इसको अगर हम लोग चाहें तो 2/3 का होल स्क्वायर आराम से लिखते हैं, इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, /9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल √100। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का आ जाएगा यहाँ से 2/3 का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं रूट को 1/2 पावर लिखते हैं, 1/2
पावर, तो ये आपका हो जाएगा होल पावर 1/2, इससे ये कैंसिल तो 2/3। ये जो अपने आप में रेशनल है p/q फॉर्म, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो रूट अंडर होल पे चल जाएगा 1250/8, 1250/8। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 12 1 नहीं ऐसे नहीं, 12 पहले हम लोग इसको करते हैं 4 से, 4 2 सा, इसको जब हम लोग करेंगे तो 4 3 4 से ये नहीं होगा, तो अब हम लोग इसको 2 से करें, 2 से 4 टाइम्स में 2 से ये आपका आ जाएगा यहाँ से 625, तो यहाँ 625/4 करेंगे तो इसको रूट अंडर है, तो इसको अगर आप लोग देखेंगे तो 25 का स्क्वायर 265 और 4 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा आपका 25/2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, वही केस रूट से 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो है आपका ये दोनों अपने आप में क्या आ गया, रेशनल। इसको देखेंगे रूट एट का वैल्यू तो 2√2 अपने आप में जो है एक इरेशनल है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगर हम लोग डी को देखें तो ये हो जाएगा आपका होल 24/6, इससे ये कैंसिल हुआ 4, √4 = 2 अपने आप में रेशनल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका पेज नंबर 58 में, पेज नंबर आपका 58 है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, मीन्स टू इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी सी या डी। इसका ऑप्शन ए है इरेशनल, ऑप्शन बी है रेशनल, ऑप्शन सी है इंटीजर, हो जाएगा रेशनल और इरेशनल। तो आप लोग को ये अपने आप में आना चाहिए कि ये जो है आपके साथ सीधा सीधी मजाक वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, सम हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, कोई भी टू इरेशनल में, इसमें टू इरेशनल में तो हम हमेशा जो है इधर रेशनल और इरेशनल, इधर रेशनल एंड इरेशनल, या तो रेशनल हो सकता है इरेशनल हो सकता है, बस बात यहीं ख़त्म। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, आपको आराम से आना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आए, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको यहाँ ध्यान रखना है, ट्रू सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, टू इरेशनल का जो सम है आपके पास, टू इरेशनल का जो सम है वो अपने आप में इधर रेशनल और इरेशनल आएगा, या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है, तो पहला ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल। अभी हम लोग देखें टू इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा, टू इरेशनल का प्रोडक्ट, इरेशनल का प्रोडक्ट जो होगा अपने आप में क्या होगा, यही वाला सेम केस होगा, तो ये भी आपको ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर रेशनल एंड इरेशनल का मिक्सअप है, रेशनल एंड इरेशनल का मिक्सअप है, तो ये भी आपको ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एदर रेशनल और इरेशनल। जो रियल नंबर, बात घूम फिर के ये इसी स्टेटमेंट में आ गए, यहाँ सिर्फ रेशनल दिया था, नेक्स्ट में इरेशनल भी जोड़ दिया। ओके, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 21। इसमें आपसे पूछा है 22/7 और पाई का करेक्ट मीनिंग कौन सा है। पाई अपने आप में इरेशनल है, 22/7 अपने आप में रेशनल है, क्यों, P/Q फॉर्म है, तो जहाँ P एंड Q जो है वो अपने आप में इंटीजर हैं एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका P/Q फॉर्म में है, तो ये अपने आप में रेशनल है। इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, 3.1428 ... जाते रहेगा, कोई सटीक मीनिंग नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग अगर देखें तो बोथ रेशनल बोल रहा है, ए ऑप्शन नहीं होगा, दोनों इरेशनल बोल रहा है, बी भी नहीं होगा, सी बोल रहा है पाई रेशनल है, हट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, टुच्चा सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छा से देखे होंगे तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड रेशनल बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में हम लोग को रेशनल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेशनल। तो रेशनल अगर देखेंगे तो √2 का वैल्यू कितना है? 1.414 डॉट डॉट डॉट, और √6 का 1.732 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो आपको यहाँ वैल्यू याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो भी। आपको अगर यहाँ वैल्यू याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन से यहाँ ऑप्शन ए बोल रहा है √2 प्लस √3/2 और यहाँ ऑप्शन बी बोल रहा है आपका √6, ऑप्शन डी बोल रहा है आपका 1.6, ऑप्शन आपका सी यहाँ है 1.6, ऑप्शन डी है आपका 1.9। अगर आप लोग ध्यान से देखें, √2 प्लस √3 क्या होगा? इर्रेशनल। इर्रेशनल अपॉन रेशनल क्या देगा हम लोग को? ये इर्रेशनल देगा, तो ये नहीं होगा। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? रेशनल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेशनल। √6 अपने आप में इर्रेशनल है, ये भी नहीं होगा। 1.6 बचा 1.9। अगर आप लोग देखें √2 जो है 1.9 को अगर हम लोग करेंगे तो 19.10 आएगा, 19.10। अगर आप लोग √2 और √3 को देखें तो इसका वैल्यू ये होता है इतना और इतना, तो ये जो होगा इसके अंदर में होगा। ओके, इसके अंदर में होगा, आप लोग इसमें देख सकते हैं 1.9 जो है वो 2 के करीब है। अगर आप लोग देखें यहाँ, अगर आप लोग ध्यान से देखें 1.9 कैसा है? 2 के करीब है, और 2 किसके इक्वल है? √4 के। तो √4 ऑप्शन में नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। रेशनल 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 पूछ रहा है। ऑप्शन ए है हम लोग के पास √5, ऑप्शन हम लोग के पास सी है पाई, ऑप्शन हम लोग के पास बी है 0.10100100 डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन हम लोग के पास डी है यहाँ 0.853853। अगर ध्यान से देखो डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ √5 जो है ये अपने आप में इर्रेशनल है, कट गया। ये हम लोग पाई भी जानते हैं, इर्रेशनल कट गया। ये देखो 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। या अगर हम लोग देखें तो 0.853 पे इसको हम लोग इरेज करके सीधा इस पर बार लगा सकते हैं, तो बार आ गया तो रेशनल, बार आ गया तो रेशनल। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग का आ गया 24। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल। देखो बच्चों लोग, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट देख भाई, रेशनल और इर्रेशनल के प्रोडक्ट में 2 केस था। याद करो 100 साल पुरानी बातें याद करो जो हमने पढ़ी थी, कुछ ऐसे नोट डाल के। क्या पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ी थी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा, बोलो बोलो बोलो, हमेशा इर्रेशनल होता है। कैसा होता है? इर्रेशनल। तो केस 1 में क्या था? 0 मल्टीप्लाई आपका हो गया इर्रेशनल, तो ये हम लोग को देगा रेशनल। रेशनल में भी क्या? रेशनल में क्या? 0। रेशनल में हम लोग को देगा 0। और केस 2 हो गया आपका नॉन जीरो रेशनल। क्या हो गया? नॉन जीरो रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इर्रेशनल, ये हम लोग को देगा इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन ए है आपका इर्रेशनल, इर्रेशनल। ऑप्शन बी है आपका रेशनल, ऑप्शन आपके पास सी है होल, ऑप्शन आपके पास डी है नेचुरल। तो झट से सॉल्यूशन, फट से आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो है अपने आप में इर्रेशनल। ओके, तो इतना आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25।
25। 0.2 बार को P/Q के फॉर्म में लिखना है। मीन्स सीधा सीधी ये है, 0.2 को हम लोग को रेशनल में चेंज कर देना। ये रेशनल है लेकिन रेशनल में भी कैसा, P/Q फॉर्म। कैसा बाबू, P/Q फॉर्म। अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोग के पास ऑप्शन ए है 1/5, ऑप्शन बी है 2/9, ऑप्शन सी है 2/5, ऑप्शन डी है आपका 1/8। देखो इसको चाहे तो दो तरह से कर सकता है। एक तो ट्रिक जो हम लोग क्या सीखे थे, पूरा नंबर माइनस विदाउट बार वाला नंबर, विदाउट बार अपॉन बार के लिए 9 और विदाउट बार के लिए 0, विदाउट बार 0। ओके, ये हो गया। तो अगर हम लोग पूरा नंबर देखें तो 2 है, विदाउट बार वाला कोई नंबर ही नहीं, 0 अपॉन बार के लिए 9, तो बार सिर्फ एक पे है तो 1 9, तो यहाँ आंसर ही जाएगा इसका 2/9। तो यहाँ डी आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन बी टिक मत करो। ओके, मत करो। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो, ट्रिक याद नहीं है तो बस एक बात का ध्यान रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो एक्स वाला मेथड मत लगाना। बहुत टाइम टेकिंग मेथड है। कैसा मेथड, बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, एक्स वाला मेथड मत लगाना। अब देखो ये अपने आप में कैसा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई भी टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, तो ये अपने आप में कैसा होगा बाबू, टर्मिनेटिंग अगर कोई भी नंबर होगा तो ये अपने आप में होता है 2 × n × 5 to the power m, 2 का पावर n × 5 का पावर m के फॉर्म में होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो देखो तो यहाँ 5 आ रहा है, ये वाला केस फुलफिल कर रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी 5 आ रहा है, ये वाला केस फुलफिल कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ जो है इसको लिख सकते हैं 2 का Q, ये भी फुलफिल कर रहा है, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या बच गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको ट्रिक नहीं याद है, ऐसे करना, ईजी होगा, ऐसे करेगा ईजी होगा। तो समझ में आ गया। आज हम लोग ऐसे 25 क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है हम लोग का बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके कारण आप लोग जो है हम लोग से जुड़ जाएं। और आप लोग में से जो है पढ़ भी लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा दुख होता है, समझे ना, क्योंकि पढ़ाते हैं हम लोग इतना मेहनत से, आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। देखिए आप, अगर आप लोग अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो मेरा गारंटी है आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, जो इतना अभी हम लोग तक डिस्कस किए। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब ना करें, खाली हम लोग आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं कि आप अच्छा करें, अच्छे नौकरी पे जाएं, अच्छा अपना रैंक बुक लाएं क्लास में और अच्छा मार्क्स लाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।